हम आकाश और आप देख रहे हैं बात बखानी। अभी हम उपस्थित हैं करमवीर भारती जी के आवास पे कमालपुर में, और ये वर्तमान में गरखा के प्रत्याशी के रूप में अपना दावा कर रहे हैं। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो हम करमवीर भारती जी से पूछेंगे कि आप किस आधार पे, आपको क्या आश्वासन मिला है और क्षेत्र में जनता आपको क्या बोल रही है। जब आप क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सबसे पहले आपके बात बखानी चैनल को, और आप जो भी हमारे श्रोता हैं इस चैनल के माध्यम से सब लोग को हम बधाई शुभकामना देते हैं। तो आप किस आधार पे मतलब कि गरखा में अपना दावा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को सारण जिला यूनिट की तरफ से और गरखा 119 सम्मानित जनता की तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुरक्षित सीट है जी। और सुरक्षित सीट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षित सीट बनाया। एक ज़िला में एक रिजर्व सीट रहेगा ताकि दलित समाज का नेतृत्व करने के लिए कोई तो होना चाहिए, उनकी हक को, आवाज़ को उठाने के लिए। तो यहाँ पे आदरणीय सिटिंग विधायक जो हैं सुरेंद्र राम जी को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से टिकट मिला, उन्होंने चुनाव भी जीता, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। लेकिन जो 119 गरखा विधानसभा क्षेत्र के जनता जो उम्मीद, जो भरोसा से, विश्वास के साथ उनको वोट देकर सदन में भेजने का काम किया, मुझे नहीं लगता है कि माननीय खड़ा उतरे हैं। अगर खड़ा उतरे होते तो अभी वर्तमान जो विरोध हो रहा है उनके निजी लाइफ में नहीं हो रहा है, सार्वजनिक काम पे हो रहा है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और अभी देख रहे हैं कि बाढ़ काफ़ी, पंचायत ग्रसित है बाढ़ से, बाढ़ काफ़ी इलाका में आया हुआ है। उसके लेकर इनको कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई विज़न नहीं है कि भाई बाढ़ आया हुआ है तो उसके लिए हम लोग तत्काल क्या व्यवस्था करा सकते हैं आम जनता के लिए। सर, आप एक बात बोले हैं कि उनका कोई काम सही नहीं है, मतलब कार्यकाल सही नहीं रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि 35 साल बनाम 5 साल, जो काम 35 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएं। इस पे आप क्या। बात वो सही कहे हैं, लेकिन उसका लॉजिक समझिए। जो 35 साल जो लोग पहले जो बता रहे हैं कि जो कोई 35 साल में काम नहीं किया है, तो जो लोग 35 साल में जो नहीं कमाया वो 5 साल में अपना निजी स्वार्थ को आगे बढ़ाने का काम किए, धन इकट्ठा किए हैं, वो मजबूत हुए हैं। ना उनका दलित समाज, ना कोई भी समाज गरखा में कोई मजबूत नहीं हुआ है। और अब जिस समाज से आते हैं, आपको क्या लगता है कि 10 नौजवान भी उनके साथ नहीं देखते होंगे। रविदास समाज से आते हैं माननीय विधायक जी, रविदास समाज से 10 लड़का गरखा का नहीं देखते होंगे उनके साथ में जो चलता होगा, ठीक है। और यही कारण है कि समाज से कोसों दूर पहले रहे हैं और पहले समाज से जुड़े रहते, संगठन में जुड़े रहते, तो उनको मालूम होता कि समाज में जुड़ने का मतलब क्या होता है और मान सम्मान का मतलब क्या होता है। व्यक्तिगत कोई भी आदमी कितना भी पैसा रज ले, लेकिन सामाजिक रूप से तब आप सफल हैं जब समाज के साथ धरातल पर रहेंगे। तो उनका एक बयान आया था मीडिया में कि हम मजदूर से मंत्री बने हैं। ये तो मजदूर से मंत्री बने हैं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का देन है। और उनको फिर से हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने समाज के प्रति और पूरे बिहार में दलितों के मसीहा के रूप में उन्होंने मौका देने का काम किया, इनको टिकट देकर। और ये साबित किया कि हर राजनीतिक भागीदारी में सभी समाज वर्ग के लोगों को आरक्षण के आधार पर उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित की। लेकिन जिस उद्देश्य से पार्टी इन पे भरोसा किया, वहाँ के 119 गरखा विधानसभा क्षेत्र के आम आवाम, नौजवान साथी, युवा, मजदूर जो भी इन पे भरोसा किया कि नए लोग आए हैं, नए कोई आएगा तो विकास की काम होगा। लेकिन नए जो परिवर्तन हुआ और यह तो इनके पास उस तरह का कोई विज़न इनके पास खुद ही नहीं था, क्योंकि पहले से एजुकेटेड नहीं थे, पॉलिटिकल अवेयरनेस इनमें नहीं थी। अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस रहती और इनके कोई सलाहकार अच्छा लोग रहता, अच्छे सोसाइटी में रहते, अच्छा मूवमेंट रहते, तो आज गरखा क्षेत्र में इतना विरोध नहीं होता। अब ये क्या काम किए हैं, नहीं किए हैं, आप धरातल पर आप फीडबैक ले सकते हैं। पब्लिक का क्या फीडबैक मिल रहा है आप सब लोग जान रहा है। पूरे बिहार में ये गरखा आज के डेट में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है तो गरखा 119 गरखा विधानसभा क्षेत्र का हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं किया गया है, किसी भी सेक्टर में काम नहीं किया गया। अगर काम किया गया होता तो इतना विरोध होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर कोई विरोध नहीं कर रहा है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, और लोकतंत्र में जब जनता वोट देकर सदन में भेज सकती है तो आपका वोट का विरोध कर आपको धरातल पर भी बैठा सकती है। जी,
एक बात और आपसे पूछेंगे कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप गरखा के जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हम सभी के गार्जियन हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आदरणीय तेजस्वी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। यूथ आइकॉन है, पूरे बिहार में प्रेरणादायक हैं युवाओं के लिए, और आदरणीय तेजस्वी जी कहते हैं कि युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। तो हम ये उनसे अपील करते हैं कि आप यूथ हैं तो हम भी यूथ हैं, और रिजर्व सीट है, आप वहाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे ही दीजिए, लेकिन ये कंपेरिजन जरूर आपसे अपील करेंगे कि आप बैठा लीजिए, लोगों को बैठा के डिबेट करा लीजिए। अगर आपके डिबेट के हिसाब से जो उसमें सफल होगा उनको टिकट दीजिए, और उस कंडीशन में अगर जनता का समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिलता है, हम अपील किए हुए हैं, क्योंकि आज हम 17 से राजनीति में हैं। पहले भी कई एक पार्टी में हम संगठन में काम किए। वर्तमान में 2020 से आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार राय मरौरा विधायक जी के द्वारा हम पार्टी ज्वाइन किए थे। उस समय मुझे आश्वासन दिया गया था चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन उस समय माननीय का टिकट मिला। हम सब लोग मिलकर पार्टी का आदेश को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग संगठन के हिसाब से साथ में मिलकर वो जिताने का काम किए। लेकिन जब ये जीत गए तो पूरे अपने समाज के लोगों को भूल गए, और हम लोग को छोड़ दीजिए भूल गए। 119 के सम्मानित जनता जनार्दन मालिक जो है लोकतंत्र में, उन लोगों को भी भूल गए। अगर याद किए होते तो शायद आज इतना चरण सीमा पर विरोध नहीं होता। और हमको अगर मौका मिलता है, हम यूथ हैं, हम सभी समाज सभी वर्ग को लेकर चलना चाहते हैं। जो मुझे लाइक करे ना करे ये मैटर नहीं करता है, वोट देने वाला भी नहीं देने वाला भी, लेकिन जब जिनको प्रतिनिधि का अवसर मिलता है तो सभी को लेकर चलना चाहिए। वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या श्रम संसाधन मंत्री थे तो उसमें कई एक अपॉर्चुनिटी अवसर मिला था इनको अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए। ठीक है, बालू का खनन डोरीगंज में आप देख रहे थे जो रुका हुआ था, तो यहाँ से लोग इनको जो सदन में भेजा जिताकर, तो सदन में ये सब बात को मुद्दा को उठाना चाहिए था अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कि चौतरफा विकास कैसे होगा, भाईचारा काम कैसे होगा, हर लोगों को उसके एजुकेशन के बेस पे उसको रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे बात होना चाहिए। अब ये जाकर क्षेत्र में कुट्टी काट रहे हैं, बताइए, तो कुट्टी काटने के लिए तो लोग वोट नहीं ना दिया था आपको। सदन में कोई बटन बोलते हैं कि किसान के बेटा है, किसान का बेटा है तो सब लोग किसानी के बेटा है, और आप कहते हैं कि एक लेबर से लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि श्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आपको मौका दिया, तो आपने एक लेबर से लेबर मिनिस्टर बनने का काम किए। लेकिन आप लेबर मिनिस्टर बनने के बाद में उसी लेबर का सम्मान किए नहीं किए। आज अगर उस लेबर का सम्मान किए होते तो हम इनसे डेटा मांगना चाहते हैं कि श्रम संसाधन मंत्री होते हुए 17 महीना के कार्यकाल में आप कितने लेबर को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो श्रमिक कार्ड बन रहा था, जो स्वास्थ्य विभाग से जो लिस्ट है उसका, जैसे कैंसर किसी को हो गया तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो पैसा मिलता है, हार्ट अटैक किसी को आ गया, उसमें तमाम बीमारी का लिस्ट है। आप उसमें भी दिखा दीजिएगा अपने क्षेत्र में कितने लोगों को आपने राशि देने का काम किया है, कितने लोगों को आपने पीएमसीएच में जाने के लिए आज तक अभी अपने क्षेत्र में एक एम्बुलेंस नहीं दिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक अभी तक इन्होंने मंत्री बनने के बाद भी अपने क्षेत्र को कोई एम्बुलेंस नहीं दिया। इनके पास कोई हैंड्स नहीं है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई समस्या होता है, आम जनता के पास कोई व्यवस्था नहीं, संसाधन नहीं है, तो पीएमसीएच पटना कैसे जाएगा। अभी तक इनका कोई मैटर नहीं रहा कि हाँ हमारे पब्लिक के लिए हमारे पास अपना हैंड्स रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या फिर हमको उस तरह से व्यवस्था संसाधन देना चाहिए कि नहीं। आज तक एम्बुलेंस नहीं दी, इनको तो पहले ही एम्बुलेंस देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा समस्या है जो इन्होंने कहीं ना कहीं जनहित में, समाज के हित में, लोकतंत्र के हित में इन्होंने यहाँ पे फेल हैं। और एक काम किए उन्होंने, जब बोले ना कि 35 साल में जो और कोई नहीं किया, तो 5 साल में 35 साल से जो कोई नहीं कमाया होगा वो ये जरूर कमा लिया। इनका व्यक्तिगत विकास हुआ है, व्यक्तिगत आर्थिक विकास हुआ है जो दिखता भी है, लेकिन वहीं जो आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है, कहीं भी कोई नाम नहीं है। अगर आपको हमारी बातों जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 37 पंचायत का विधानसभा है, आप जाकर हर पंचायत में आप फीडबैक ले सकते हैं, आपको वहाँ से जवाब मिल सकता है। वो तो बोलते हैं लेकिन कि हम 5 साल क्षेत्र में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 5 साल कोई क्षेत्र में रहेगा तो क्षेत्र का जरूर विकास किए रहते। क्षेत्र में रहते तो आम पंचायत के प्रतिनिधि, सम्मानित मुखियागण, जिला परिषद, तमाम लोगों का बैठक किए होते। आज तक जीतने के बाद कभी इस तरह का बैठक नहीं बुलाए कि हाँ अगर कोई योजना आ रहा है तो हम सब लोग पंचायत वाइज बैठकर और उस पर राय सलाह लेकर विकास कैसे होगा, कौन सा फंड कैसे आया है, कोई काम कैसे होगा। तो ये तो पटना ही रहते थे हमेशा, सिर्फ शादी ब्याह का न्योता के लिए आते थे, बाकी कभी
विकास के हित में कभी नहीं आए हैं, कभी प्रशासनिक के लिए नहीं बैठे हैं कि अगर जनता का कोई समस्या है तो हम कहते हैं कि महीना में 4 सप्ताह होता है, शनिवार और संडे मिलाकर 8 दिन हुआ एक महीना में। 8 दिन में 8 पंचायत का अगर बैठक करे और एक तरफ पीड़िता को बैठा देंगे जो समस्या लेके आया है जनता, आम जनता, और एक संबंधित पदाधिकारी को बैठाते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि समस्या क्या है, समाधान पदाधिकारी बताएंगे। जब आप इनको पता ही नहीं है कि हमको काम करने का तरीका कैसे है, तो पैसा कमाना आसान है लेकिन लोगों का विश्वास, दिल जितना आसान नहीं है। आप तो मजबूत हो गए लेकिन वहीं पे आप जाके जिस समाज से आप आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, हमारे अति पिछड़ा समाज में देख लीजिए, पिछड़ा समाज में देख लीजिए, स्वर्ण भाई में देख लीजिए, वही के वही हालात है। क्योंकि वोट तो सिर्फ एक दलित समाज नहीं दिया, एक पिछड़ा समाज नहीं दिया, सबने मिलकर वोट दिया, तब इन्होंने जीतने का काम किया। ताकि पिछले पूर्व में जो भी रहे हैं उन लोग से काफ़ी नाखुश थे पब्लिक वहाँ पे। परिवर्तन की उस समय लड़ाई चल रहा था, तो इनको मौका मिला कि कोई नया आएगा तो कुछ बेहतर इस गरखा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। लेकिन इन्होंने भी उससे बद से बदतर करने का काम किया। जो बोलते हैं कि 35 साल में कोई नहीं किया, ये 35 साल नहीं, ये 35 साल में कोई नहीं कमाया होगा, ये 5 साल में खुद का कमा लिए, हर रीति से कमा लिए। तो आप तो अपना विकास कर लिए, आप अपना फंडिंग कमा लिए, लेकिन वहीं अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खनन का आज तक सदन में मंत्री रहे, एक बार बालू खनन पे बात रखें, शिक्षा के लिए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा सदन में बात रखें। KYP सेंटर था, काहे नहीं चालू करवा दिए? चालू करना चाहिए ना KYP सेंटर के लिए। ITI इतना काहे नहीं लगना चाहिए ना। वो बोलते हैं कि ITI हम खुलवा दिएगा, ऐसा नहीं है। ये जो भी है ये सब चुनावी भाषण है, चुनाव के लेकर पहले से लोग कर रहा है। अगर लगवाए होते तो रियल में ये दूसरे ITI से टैगिंग करके काम करा रहे हैं, अब बदनाम ये नाम ले रहे हैं कि हमने लगाया। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत रिपोर्ट है। ठीक है, आप चाहे तो अपने मीडिया के माध्यम से उसको पता भी कर सकते हैं जाकर स्पॉट पे क्या है। अभी तक इनका कोई भी काम इस तरह से नहीं हुआ जो आम आदमी जिन पे भरोसा किया था, भरोसा के साथ ये इन्होंने छलावा करने का काम किया। और कहीं ना कहीं अपने 119 गरखा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता, नौजवान, युवाओं के साथ इन्होंने छलावा का, धोखा देने का काम किया है। मुझे लगता है कि इनको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम अपील भी करते हैं कि ऐसे लोगों को जो 5 साल में जो जनता का नहीं हुआ वो पार्टी का क्या होगा। जिसने वोट दिया और वोट देने के बाद आपको सदन तक भेजने का काम किया और आप उसके कार्य को नहीं किए, उसके दुख सुख में नहीं गए, उसके तकलीफ को नहीं समझे, तो फिर आपको सदन में रहने से और विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहने से और पूर्व मंत्री रहें कोई मतलब नहीं बनता है। आपको इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी को भी ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। वो चाहे 5 साल में कोई भी आता है और मैं भी आता हूँ, मैं भी काम नहीं करता हूँ, तो मुझे भी राइट नहीं है दूसरा टर्म चुनाव लड़े। जब हम जीत के गए हैं तो काफ़ी क्षेत्र के लोगों का उम्मीद, भरोसा लेके आदमी जाता है कि हमको कुछ ना कुछ कहीं काम करना है। लेकिन इनके पास तो कोई विज़न पहले ही नहीं था, और पहले अगर विज़न होता तो आज धरातल पर इतना विरोध नहीं होता। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे करमवीर भारती जी को, और इनके बातों में कितनी सच्चाई है अपना प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिए। नमस्कार।